ब्लैक हॉलो शहर हमेशा ही शांत रहता था, लेकिन जब धुंध छा जाती तो ये खामोशी भारी हो जाती, घुटन भरी, डरावनी और सतर्क। ये हर साल फरवरी में आती थी, गलियों में रेंगती, आवाजों को निगलती, रोशनी को बिगाड़ती, और इसके साथ आती थीं सरगोशियां। कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ से आती हैं। वे धुंध में फुसफुसाती थीं, नाम पुकारती थीं, ऐसे राज बताती थीं जो किसी ने कभी जुबान पर नहीं लाए थे। एक रात एलिस खुद को वीरान गलियों में अकेला पाई। धुंध उसके टखनों से लिपट रही थी, जैसे भूखी उंगलियां उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हों। उसे बाहर नहीं होना चाहिए था। हर कोई जानता था कि धुंध के वक्त घर के अंदर ही रहना चाहिए, लेकिन उसने कुछ सुना था। एक आवाज। यह उसकी माँ की आवाज थी, धीमी टूटी हुई, लेकिन यह असंभव था। उसकी माँ को मरे हुए 3 साल हो चुके थे। एलिस, मेरी मदद करो। उसकी सांसें थम गईं। उसने आवाज की दिशा में देखा। उसके कदम खुद ब खुद बढ़ने लगे। अब सरगोशियां उसके चारों ओर घूम रही थीं। कई आवाजें, कुछ रोती हुई, कुछ हंसती हुई, कुछ खुटी हुई चीखों जैसी। धुंध में आगे एक परछाई नजर आई। कोई खड़ा था, बिल्कुल स्थिर। उसकी आवाज कांप उठी। वह आकृति हिली, आगे बढ़ी, लेकिन उसका आकार गलत था। बहुत लंबा, बहुत पतला। उसके हाथ अस्वाभाविक रूप से लंबे थे, अजीब कोनों पर लटकते हुए। एलिस। आवाज अब भी उसकी माँ की थी, लेकिन अब एलिस उसमें छिपी किसी चीज को महसूस कर सकती थी। कुछ गीला, कुछ भूखा। वह भागने के लिए मुड़ी, लेकिन धुंध और गहरी हो गई। ये उसके पैरों से लिपट गई, उसे नीचे खींचने लगी। सरगोशियां बौखला गईं, चीखने लगीं, विलाप करने लगीं, और फिर सन्नाटा। सुबह जब धुंध छटी तो एलिस गायब थी, लेकिन सरगोशियां बनी रहीं, और अब वे उसका नाम ले रही थीं।